Good morning, students. This video is related to the formulas of statistic. ठीक है, ये मेजर सेंट्रल टेंडेंसी का आपका मीन मीडियन मोड है। फर्स्ट जो टॉपिक है आपका, अब इसमें जो आपके फॉर्मूलेज हैं, सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है? मीन निकालना होता है। ठीक है, एवरेज। हमने आपको पहले ही बताया है कि कोई भी आप क्वेश्चन देखिए, उसमें पहले आप ये देखिए कि सीरीज़ कौन सी है। According to the series, mention the formula and calculate it. First of all, you have to see which series question belongs to which series, और जिस series का हो उसके accordingly आप जो है मीन जो है कैलकुलेट करिए, या कुछ भी आपको निकालना हो तो पहले सबसे फर्स्ट स्टेप है सीरीज़ पहचान। क्वेश्चन देखो किस सीरीज़ का है वो देखो, फिर अकॉर्डिंग टू द सीरीज़ अप्लाई द फॉर्मूला, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो अब अगर हमें मीन निकालना है तो मीन के आपको मालूम है, जो मेथड्स मैंने आपको बताए थे वो कौन कौन से थे? डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो जो डायरेक्ट मेथड था आपको मैंने सबसे पहले क्या कहा? सीरीज़ पहचानी। ठीक है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज़। अब जो इंडिविजुअल सीरीज़ है उसमें आपका only items will be given. In discrete series, item plus frequency will be given, and in continuous series, items plus frequency will be given, but items will be in the form of class, intervals or in the form of groups. ठीक है, तो अब इसमें जैसे डायरेक्ट मेथड है तो डायरेक्ट मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन एन इन इंडिविजुअल सीरीज, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन इन डिस्क्रीट सीरीज एंड सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन कंटिन्यूस सीरीज। तो सेम फॉर्मूला होता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का, बस इंडिविजुअल में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसलिए फ्रीक्वेंसी नहीं होती। एन क्या होता है? यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो एन है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ में, जो डिस्क्रीट कंटिन्यूस सीरीज़ में ये जो एन है आपका वो क्या है? ये यहाँ पे ये जो एन शो कर रहा है, व्हाट इज़ दिस? ये एन क्या है? सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ जो है एन विल बी सिग्मा एफ, वी कैन राइट हियर एन और सिग्मा एफ। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है? इंडिविजुअल सीरीज़ में ये वाला फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज सेम फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ठीक है, सेम ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। अगेन एन, यहाँ पे एन क्या हो जाएगा? यहाँ पे एन क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ। आपको मालूम ही है ए क्या है? एज्यूम मीन है। डी एक्स क्या है? जो आप डी एक्स क्या हो जाता है? डी एक्स क्या होगा? डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए करके जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो डी एक्स हो जाता है, फिर उसका टोटल कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? सिग्मा डी एक्स, और एफ हो जाएगा तो यहाँ पे एफ का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो कॉलम होगा वो आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको आता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का ये फॉर्मूला है। स्टेप डेविएशन मेथड जो है, आप जो है स्टेप डेविएशन मेथड इंडिविजुअल डिस्क्रीट में नहीं, ओनली कंटिन्यूस सीरीज में अप्लाई करोगे। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड में क्या है आपको? स्टेप डेविएशन मेथड में ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स इंटू आई, तो ये आपका कंटिन्यूस सीरीज में। अब क्या है कि जो आपका डिफ्रेंसिएशन हो गया यहाँ पे डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एक्स अपॉन एन है आपका, और सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ या एन। ठीक है, ये है आपका। तो अंडरस्टूड है आपको? एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज में? मिड वैल्यू। ठीक है, अब आपके इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट आपका आता है जो आपका शॉर्टकट मेथड में डी एक्स निकालना है आपको। तो डी एक्स के लिए क्या है आपका? एक्स माइनस ए। ठीक है,
और डी डैश एक्स जब निकालना होगा स्टेप डेविएशन मेथड में तो क्या हो जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाय आई। ये आई क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। व्हाट इज आई? आई इज योर कॉमन फैक्टर। आई क्या हो जाता है, दिस इज कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर डिफरेंस जितना भी होता है वो आपका आई हो जाता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आइए आप वेटेड अरिथमेटिक मीन। वेटेड में वेट्स गिवन होंगे, इसमें आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी की जगह आप क्या ले लेंगे, डब्ल्यू ले लेंगे, एंड द सेम फॉर्मूला इज सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। नाउ कंबाइन अरिथमेटिक मीन। कंबाइन अरिथमेटिक मीन में आपको बता ही चुके हैं, 2 फैक्टर हो, 3 फैक्टर हो, जितने भी हों, तो मीन 1 n1 प्लस मीन 2 n2 प्लस मीन 3 n3। यहाँ पे क्या है, आपके 3 फैक्टर्स हैं, 3 ले लिए, n1 n2 प्लस n3, nn तक आप ले जाएंगे। ठीक है, ये कंबाइन करो तो ये आपका मीन का हो गया। तो मीन में क्या, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज। मीन इज इक्वल टू दिस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, सेम सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। यहाँ पे एफ एक्स का हो जाएगा मिड वैल्यू। यहाँ पे भी शॉर्टकट मेथड में ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, यहाँ पे ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन और सिग्मा एफ, यहाँ पे ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन और सिग्मा एफ। स्टेप डेविएशन मेथड में आपका ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई। तो डैश एक्स डी डैश एक्स क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, डी डैश एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, डी एक्स डिवाइडेड बाय आई। ये आपका डी डैश एक्स हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि जब हम जो हैं ए जो है ये क्या होता है, डी एक्स में माइनस करते हैं तो फॉर्मूले में हमेशा ऐड हो जाता है, और आई जो है वहाँ डिवाइड हो रहा है डी डैश एक्स में, यहाँ पे आई क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये कंबाइन मीन, कंबाइन अरिथमेटिक मीन हो गया। जितने भी फैक्टर्स दिए हों उतने आपके मीन 1 n1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है मीडियन। मीडियन क्या है, पार्टीशन वैल्यू होती है, और मीडियन में आपका जो फॉर्मूला होता है वो इंडिविजुअल सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ में सेम होता है। ठीक है, n+1 अपॉन 2th आइटम सेम सिमिलर। और कंटिन्यूस सीरीज़ में पहले हम स्मॉल m निकालते हैं n बाय 2th आइटम करके, फिर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं कैपिटल M L1 प्लस आई अपॉन एफ एम माइनस सी। तो इसमें जो है n+1 पर, इसमें सबसे पहला स्टेप जो आपको ध्यान में रखना होता है कि इसको अरेंज करिए। इंडिविजुअल सीरीज़ है तो पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप उसको अरेंज करिए, फिर n+1 बाय 2th आइटम करके आप उसको कैलकुलेट करिए। ये मैंने आपको बताया था, ऑड इवन आपको देखना होगा वेदर इट इज़ एन ऑड है या एन इवन है। अगर n जो है आपका 3 तो 3+1 बाय 2th आइटम। ठीक है, n+1 बाय 2th आइटम, तो ये कितना हो गया, 4 बाय 2th यानी सेकेंड आइटम। तो आप काउंट कर सकते हो सेकेंड आइटम क्या है। लेकिन अगर आपका जो है n4 है फॉर एग्जांपल, तो क्या हो जाएगा, 4+1 बाय 2th आइटम। तो 4+1 बाय 2th आइटम में क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2.5th आइटम। 2.5th आइटम, तो 2.5th आइटम जो है वो आप नहीं देख सकते हो ना सीरीज़ में, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक फॉर्मूला बढ़ा दोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड आइटम प्लस थर्ड आइटम डिवाइडेड बाय 2। ये हमने आपको बताया था, आप रिकॉल करिएगा। ठीक है, अब डिटेल में तो हम नहीं बता सकते अभी, लेकिन अभी हम फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि अगर इंडिविजुअल सीरीज़ में आप जो हैं ये फॉर्मूला कर रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज़ में ये वाला फॉर्मूला इंडिविजुअल में, तो आप ये देखिए कि वेदर इट इज़ एन ऑड एंड इवन, जो भी नंबर ऑड इवन हो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, पॉइंट्स में आता है तो आप जो है वो वाला आइटम जो फर्स्ट आइटम है प्लस उससे एक ज़्यादा आइटम डिवाइडेड बाय 2 करके कर दीजिए। यहाँ पे क्या है, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, CF निकालोगे, पहला स्टेप। इसमें पहला स्टेप क्या था, इंडिविजुअल सीरीज़ में अरेंज करना। यहाँ पे पहला स्टेप क्या है, इसको CF निकालना है, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप देखिए ये क्या है, जैसे आपका x गिवन है, f गिवन है, तो आप पहले CF निकालिए। ठीक है, CF में जो भी n+1 बाय 2 ये इसका टोटल n हो जाएगा। तो जो भी ये आ रहा है आपका n+1 बाय 2th करके जो भी वैल्यू आ रही है आप ये CF में देखिए, इसको मार्क करिए। जो इसके ठीक सामने वाला होगा, जैसे CF में लाई कर रहा है,
तो इसके ठीक सामने वाला जो है वो आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप आते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ में, तो कंटिन्यूस सीरीज़ में आपका ये फॉर्मूला है। तो कंटिन्यूस सीरीज़ में क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, स्मॉल एम निकालते हैं। पहले स्मॉल एम निकालिए, फिर कैपिटल एम निकालिए, फिर कैपिटल एम निकालेंगे। तो स्मॉल एम क्या हो जाएगा, साइज ऑफ n/2th आइटम। जो भी वैल्यू आ रही है अगेन उसको सी एफ में देखिए। सी एफ में देखने के बाद में आपको क्या मिलेगा, जब आपसे ये अगेन ये एक्स हो गया, ये एफ हो गया, ये सी एफ आपने देखा, तो सी एफ में आपका यहाँ पे लाई किया, तो इसके ठीक सामने वाला जो है वो आपका मीडियन होगा। लेकिन वो मीडियन क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है 30 to 40, तो मीडियन आपका 30 से 40 के बीच में होगा ना, तो ये तो हो नहीं जाएगा। तो इसके लिए आप एक दूसरा फॉर्मूला लगाओगे, और वो फॉर्मूला जब लगाओगे तो वो कैपिटल एम का लगाओगे। कैपिटल एम का क्या फॉर्मूला है आपका, L1 प्लस आई अपॉन एफ एम माइनस सी। ये फॉर्मूला लगा के आप कैलकुलेट कर लो। L1 माने लोअर लिमिट 30 होगी, आई जो उसका डिफरेंस था, एफ उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी, एम जो हो गया जो आपने स्मॉल एम निकाला है अभी, सी क्या हो गया, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास का जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया वो सी हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। ये बस आपका रिवीजन है, ये डिटेल में नहीं है। क्लियर, तो ये मीडियन हो गया आपका। मोड में क्या है, मोड को मैंने आपको दो मेथड में बताया था, एक ग्रुपिंग मेथड था, एक आपका क्या था, ऑब्जर्वेशन या इंस्पेक्शन मेथड। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में तो बाय ऑब्जर्वेशन से ही आप कर लीजिए, सिंपली देख करके। और मैंने आपको बोला था कि डिस्क्रीट या कंटिन्यूस में आप ग्रुपिंग मेथड ज़्यादा अडॉप्ट करिए, क्योंकि उससे जो है आपका एक्यूरेट आंसर आता है। लेकिन हाँ, अगर आपके तीनों क्वेश्चन पूछ ले रहे, मीन मीडियन मोड तीनों पूछ लिया, तब तो आप ये नहीं ग्रुपिंग लगा सकते थे, सर थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। तो इसमें अब आप क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेट कर दो, नहीं तो आप जो है सिंपली अगर बाद में मोड निकाल रहे हो तो रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला करके, ये जो लास्ट में गिवन है ये 3 मीडियन माइनस 2 मीन वाला फॉर्मूला करके भी अप्लाई कर सकते हो ऑल्टरनेटिव। अब यहाँ पे देखिए जो फॉर्मूला गिवन है वो आपका मोड क्या होता है, हाईएस्ट, जो सबसे ज़्यादा टाइम अकर होता है वो मोड हो जाता है। तो अब यहाँ पे जो ये है मेरा इंडिविजुअल सीरीज़ में, आप देखिए जो नंबर कई बार आया है, फ्रिक्वेंटली आया है, आपने देखा, जैसे 2 है 10 टाइम्स आया, 3 है आपका 11 टाइम्स आया है, 8 है आपका 15 टाइम, तो जो सबसे ज़्यादा बार आया वो मोड हो जाएगा। हिंदी में बोलते बहुलक, बहु मतलब बहुत बार। और फिर डिस्क्रीट सीरीज़ है, डिस्क्रीट सीरीज़ में आप देखेंगे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जिसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हो वो मोड हो जाएगा। कंटिन्यूस सीरीज़ में आप आएंगे तो कंटिन्यूस में सीरीज़ में भी आप फ्रीक्वेंसी देखेंगे जो हाईएस्ट होगी, ये ऑब्जर्वेशन मेथड हम बता रहे हैं। ग्रुपिंग मेथड अभी पॉसिबल नहीं है इसमें बताना। ठीक है, ग्रुपिंग आप देखिएगा अपना, अपनी क्लास में ऑलरेडी बताया हुआ है आपको, और भाई ऑब्जर्वेशन में से हम बता रहे हैं आपको। तो ग्रुपिंग में क्या, इसमें कंटिन्यूस सीरीज़ में आप क्या करोगे, अगेन आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखोगे, उससे आपको मॉडल क्लास मालूम हो जाएगी। जब मॉडल क्लास मालूम हो जाए तो ये फॉर्मूला लगा लें, L1 प्लस L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई करके फॉर्मूला लगा दें। हाँ, मोड जो है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 से 20 आया आपका क्लास, मॉडल क्लास, ठीक है, तो 10 से 20 तो मोड इसी के अंदर होना चाहिए। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल मोड का सिंबल ये जेड है, फॉर एग्जांपल मोड आ रहा है आपका 23, ठीक है, तो ये मोड बाहर आ गया, मॉडल क्लास से बाहर आ गया, तब आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू आई। तो मोड जो है वो क्लास इंटरवल के अंदर होना चाहिए मॉडल क्लास के, लेकिन अगर वो क्लास मॉडल क्लास के बाहर आता है, बियॉन्ड द मॉडल क्लास आ रहा है, तो आप ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला लगाओगे L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू आई करके और मोड निकाल लोगे। ठीक है, जब तीनों चीज़ पूछी जाएंगी आपको एग्ज़ाम में, तीनों चीज़ आ जाए, मीन मीडियन मोड तीनों पूछ लिया गया, तब उसमें आप मीन निकाल लीजिए, मीडियन निकाल लीजिए, और मोड के लिए आप ये तीसरा वाला फॉर्मूला जो है, ये रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, 3 मीडियन माइनस 2 मीन करके मोड निकाल लीजिए। ग्रुपिंग मेथड आप तभी अडॉप्ट करिएगा जब आपको सिंगल मोड पूछा जाए, इसे मोड निकालना है आपको, तो आप ग्रुपिंग मेथड अप्लाई कर दीजिए। अगर लॉन्ग में आ गया, ओनली मोड आ गया, हालांकि ऐसा आता नहीं है, ओनली मोड पूछ लें,
लेकिन इफ़ इन केस अगर मोड आता है तो आप फिर ग्रुपिंग मेथड ही लगाइएगा, ऑब्जर्वेशन मेथड से मत कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, ये आपका मीन मीडियन मोड का हो गया। समझ में आ गया होगा। रिवाइज आपको मैंने कर दिया। अभी ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, लॉग टेबल ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं क्लास में, रेसिप्रोकल टेबल भी बता चुके हैं। और जो रेसिप्रोकल टेबल या लॉग टेबल नहीं प्रोवाइड होती है, अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आप पेपर वहाँ पे जो भी एग्जामिनर हो उससे कह दीजिएगा हमें टेबल प्रोवाइड कर दीजिए जो रेसिप्रोकल टेबल से कर रहे हैं। अगर कैलकुलेटर से कर रहे हैं रेसिप्रोकल, देन देयर इज़ नो नीड ऑफ रेसिप्रोकल टेबल। हाँ, लॉग के लिए आपको लॉग टेबल चाहिए होगी, और वो भी है अगर आप कैलकुलेटर से इजीली निकाल सकते हैं तो आप उससे सॉल्व कर लें। ठीक है, लेकिन आप इसके लिए अगर ज्योमेट्रिक मीन करेंगे तो मेरी राय यही होगी कि आप जो है एक बार, क्योंकि एंटी लॉग भी आपको देखना है, तो आप वहाँ पे कह दीजिएगा कि हमको लॉग टेबल प्रोवाइड कर दें। क्लियर? तो अब यहाँ पे देख लीजिए ज्योमेट्रिक मीन में इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस, वेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इंडिविजुअल में सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन हो जाएगा, डिस्क्रीट में एफ आ जाएगा तो सिग्मा एफ लॉग एक्स अपॉन एन, एन क्या हो गया सिग्मा एफ हो गया, और कंटिन्यूस में सिग्मा एफ लॉग एक्स अपॉन एन, ये हो गया। लेकिन सबका क्या होगा एंटी लॉग। तो क्वेश्चन मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन इंडिविजुअल सीरीज, एंटी लॉग ऑफ सिग्मा एफ लॉग एक्स अपॉन एन और सिग्मा एफ इन डिस्क्रीट सीरीज। सेम फॉर्मूला है एंटी लॉग ऑफ सिग्मा एफ लॉग एक्स अपॉन एन और सिग्मा एफ इन कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, बाकी ये तो हम ऑलरेडी क्लियर कर ही चुके हैं। वेटेड में क्या हो जाएगा, एफ की जगह आप डब्ल्यू मेंशन कर दोगे, ओनली दिस विल बी द डिफरेंस। सिमिलरली इन रेसिप्रोकल, इन हार्मोनिक मीन ऑल्सो इन इंडिविजुअल सीरीज, रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा रेसिप्रोकल एक्स अपॉन एन, इन कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट सिग्मा एफ रेसिप्रोकल एक्स अपॉन एन और सिग्मा एफ, एंड इन वेटेड में आपका डब्ल्यू आ जाएगा, एफ की जगह डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, और अगर कंपाउंड इंक्रीज रेट निकालना है तब आप ये फॉर्मूला लगा दो। हालांकि रेयर में आ भी सकता है, शॉर्ट में अगर आपको अडॉप्ट करें, नहीं तो डायरेक्ट आप इससे भी कर सकते हो। पी एन इज इक्वल टू पी ज़ीरो वन प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ठीक है, तो ये मीन, मीडियन, मोड, पार्टीशन वैल्यूज़ का आपका ये क्लियर हो गया। हाँ, इसमें एक ही चीज़ और है, मीडियन में पार्टीशन वैल्यूज़ का भी था आपका जो सम्स थे, तो वो जो है, सॉरी एक मिनट, तो ये आपका जो मीडियन है, मीडियन के ही उसमें आपका जो है इसी तरीके से आप पार्टीशन वैल्यूज़ के भी जो इसमें फॉर्मूला नहीं मैंने शायद क्लिक किया है पार्टीशन वैल्यू में, जैसे परसेंटाइल निकालना है, डिसाइल निकालना है, ऑक्टाइल, क्वार्टाइल, कुछ भी निकालना हो तो उसके लिए आप क्या हो जाते हैं, एंड जितने मीडियन क्या होता है किसी भी चीज़ को, व्हाट इज़ मीडियन, किसी भी चीज़ को वो क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसीलिए 2 है। क्वार्टाइल 4 में करता है तो 4 से डिवाइड कर दोगे। ये ऑलरेडी क्लास में मैं बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। परसेंटाइल 100 में, तो आप जो भी पार्टीशन वैल्यूज़ हैं उसके आप ये देख लीजिए कि कितने पार्ट में डिवाइड करता है, और उसी के अकॉर्डिंगली जो है फॉर्मूला अप्लाई करिए। टेकिंग मीडियन ऐसा बेस, मीडियन अच्छे से आएगा तभी पार्टीशन वैल्यू कर पाओगे, नहीं तो पार्टीशन वैल्यू नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब आइए रेंज। रेंज में क्या है, डिस्पर्शन का चैप्टर है ये आपका। इसमें रेंज जो है वो आपकी क्या शो कर रही है, देखिए रेंज में क्या है, इस चैप्टर में आप जो भी निकालेंगे उसके संग कोएफिशिएंट भी निकालेंगे। ठीक है, जो भी आपसे पूछा जाए उसके संग उसका कोएफिशिएंट भी। जैसे रेंज है तो रेंज का फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो एल माइनस एस, और जब कोएफिशिएंट निकालेंगे तो उसको जस्ट ऑपोजिट करके डिवाइड करें, एल प्लस एस। ठीक है, ये इंडिविजुअल सीरीज़ में, डिस्क्रीट कंटिन्यूस में भी सेम फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, नो चेंजेस दिए, एल पता ही है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज में हो जाएगा, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला आपका Q3 माइनस Q1 हो जाता है, यानी Q3 क्या हो गया अपर क्वार्टाइल और Q1 क्या हो गया लोअर क्वार्टाइल। अब क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, तो नाम से ही लग रहा है डेविएशन, या डेविएट कर देना। तो ये जो इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाली है उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे IQR डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या हो गया Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। कोएफिशिएंट निकालना, हमने कहा जस्ट ऑपोजिट करिए इसका, तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 होल अपॉन Q3 प्लस Q1 अपॉन 2, 2 2 कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला क्या आ गया Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक है,
समझ में आया? अब इसी तरीके से यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला है, कोई चेंज नहीं है, इंडिविजुअल डिस्क्रीट कंटिन्यूस में सेम फॉर्मूला। अब आइए एमडी में। एमडी जो है मीन डेविएशन, वो किससे निकाला जाता है? मीन मीडियन मोड, किसी से भी मीन मीडियन से भी निकाला जाता है आपका। और मेन मोड इसमें ज़्यादा नहीं आते हैं मोड के, लेकिन मीन मीडियन को आप देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, सिग्मा बार के अंदर डी मीन होता है। इसका क्या मतलब होता है, अगर मीन से निकालना है तो डी मीन हो जाएगा, अगर क्या कहते हैं आप उससे निकाल रहे हैं मीडियन से तो मीडियन डी मीडियन हो जाएगा। इसका मतलब क्या, बार का मतलब इग्नोरिंग द साइन, साइन नहीं लेने होते हैं हमको इसमें। और डायरेक्ट मेथड है इसमें, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में कोई भी आप फॉर्मूला लगाएंगे, जो जैसे मीन से निकाल रहे हैं हम डी, तो सिग्मा बार में डी मीन हो जाएगा। डी मीन का मतलब डेविएशन फ्रॉम मीन, डी मीडियन का मतलब डेविएशन फ्रॉम मीन। यानी कि पहले आप मीडियन निकालिए, या मीन से पूछा है तो मीन निकालिए, उससे डेविएशन निकालिए, फिर फॉर्म टोटल करके फॉर्म एक बार में रखेंगे। यानी कि माइनस है तो माइनस हम नहीं लेंगे, प्लस माइनस इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। और एफ जब डिस्क्रीट कंटिन्यूस एफ आ जाएगा उसमें, तो एफ से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो सिग्मा एफ बार में डी मीन मीडियन से है तो मीडियन ले लेंगे। फिर इसका कोएफिशिएंट निकालना है, तो कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीडियन, जिससे आपने निकाल रहे हैं उसी से निकाल लीजिए, ठीक है। और फिर शॉर्टकट मेथड है,